एडुक्विटी और एसएससी कुछ भी कर सकते हैं आज की डेट में। एंड मूवमेंट में बहुत प्रेशर होता है, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ। सच में अच्छा है एडुक्विटी पैटर्न के हिसाब से। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अब आते हैं अपने मेन कंटेंट पे। पहले मैं करंट अफेयर से स्टार्ट करूँगी क्योंकि वो आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको ये नहीं बताऊँगी कि इस चैप्टर का इतना वेटेज है, उस चैप्टर का इतना वेटेज है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एडुक्विटी और एसएससी कुछ भी कर सकते हैं आज की डेट में। वो हर एसएससी के अलग अलग एग्जाम में सब कुछ ही पूछ रहे हैं बदल बदल के, तो पढ़ना तो सब है। बट फर्स्ट करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे उसको टैकल कर रही हूँ, आप उसको कैसे टैकल करिए मैं बताती हूँ। अगर एकदम आपको लगता है एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आप एकदम से पूरे साल का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए। बट मुझे लगता है, जैसे मैं भी कर रही हूँ, आप दिन में 15 मिनट निकाल सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। सिर्फ 15 मिनट निकालने को बोल रही हूँ आपसे। आपको ये करना होगा कि क्रेजी जी के ट्रिक पे डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो आती है आप वो देखिए। आधे घंटे की होती है, 2x में देख लेती हूँ, 2x पे देख लीजिए, 15 मिनट्स में ओवर हो जाएगी। एंड देन उसके बाद परमार क्लिप्स पे डेली डाइजेस्ट आता है, वो देख लीजिए। और ये आप देखिए, खाली नोट मत करिए। और वो क्रेजी जी के ट्रिक पे आपका वीकली रिवीजन करवाते हैं तो वीकली रिवीजन करिए। एंड मंथली मत करिएगा, लेकिन उनसे मैं बताती हूँ मंथली कैसे करना है। मंथली परमार सर से ही करना है, उसको नोट करना है मंथली वाले को, खाली खाली मंथली वाले को नोट करना है। एंड डेली वाले को सिर्फ देखना है। एंड डेली वाला देखिए, उससे धीरे धीरे रिवाइज होता रहेगा। और एग्ज़ाम के एंड में ना बर्डन नहीं रहेगा करंट अफेयर का कि आप करंट अफेयर ही देखने में लगे हुए हैं एकदम बर्डन से, तो ऐसा नहीं रहेगा। आप बाकी चीज़ें भी रिवाइज कर पाएंगे अच्छे से और टाइम मैनेज हो पाएगा। एंड मूवमेंट में बहुत प्रेशर होता है, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ डेली 15 मिनट निकालिए करंट अफेयर के लिए, क्योंकि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। एसएससी बहुत करंट अफेयर पूछ रहा है। एंड जो आपने मंथली नोट किया होगा वो लास्ट के 1 मंथ में आप फटाफट से उसको गो थ्रू करेंगे, आपको सब रिवाइज होता चला जाएगा। वो कर लेंगे। उसके बाद परमार सर एक पीडीएफ तो देते ही हैं एट द एंड, फिर वो कर लीजिएगा। आपको बर्डन नहीं रहेगा। आप देखना, आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको सब रिकॉल होता रहेगा, हाँ मैंने तो ये पढ़ा है साल में इतनी बार, तो वो सही रहेगा। एकदम से बर्डन मैं तो नहीं ले सकती अपने ऊपर इस बार, पिछली बार की तरह, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया कृषि जी की ट्रिक से। डेली देखना है, वीकली देखना है, मंथली वाला परमार सर से नोट करना है। दैट्स इट फॉर करंट अफेयर्स एंड यू आर डन, पक्का, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था करंट अफेयर वाला पार्ट। उसके बाद जीके के लिए मैं बताती हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए वर्क करे, बट हाँ मैं बताती हूँ जो भी है। कि आप फैटमैन ले लीजिए, इसका कंटेंट सच में अच्छा है एडुक्विटी पैटर्न के हिसाब से। तो फैटमैन आप लेंगे, और अगर आपको लगता है कि बुक बोरिंग हो रही है पढ़ने में तो इसको पेयर करिए परमार सर के 1 शॉट्स के साथ। 1 शॉट में इतना तो नहीं उन्होंने पढ़ाया जितना इसने लिखा हुआ है। उसके बाद पेयर कर अगर आप करेंगे तो आपको उससे समझ में आएंगी चीज़ें, ऊपर ऊपर से मोटी मोटी, फिर आप इससे रिवाइज करेंगे तो आपको सब अच्छे से आ जाएगा। इसीलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। और अगर कोई पैसे खर्च करने के लिए रेडी है सच में, तो आप परमार सर का 4.0 ले सकते हैं। एंड बस ये शर्त पे कि आप उसको 2 से 3 महीने में कंप्लीट कर लें, फिर वो रिविजन भी उसी में करा देते हैं, सब करा देंगे तो उसमें हो जाएगा। अदरवाइज़ आप फैटमैन ले लीजिए और 1 शॉट से करिए। अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। तो जब मैंने एकदम प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी तब मुझे टेलीग्राम पे, मतलब ठीक है, टेलीग्राम पे फ्री में उनका 3.0 मिल गया था, तो मैंने उससे पढ़ा था। क्योंकि मैं हमेशा से ही एसएसटी से बहुत डरती थी अपने स्कूल टाइम से ही, तो मैंने उनके वो 3.0 फ्री में मिल गया मुझे, तो मैंने उससे पढ़ लिया था। एंड अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने फैटमैन ले लिया। तो क्योंकि मैंने 3.0 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो मैं मेरा रिविजन आराम से इसी से करूँगी, मैं ज़्यादा लोड नहीं लूँगी उसके लिए। तो ये सीन है। अगर आपको लगता है कि आप फैटमैन और 1 शॉट को कंबाइन करके भी नहीं कर पाएंगे, बट आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके तक अगर आप 1 शॉट को कंबाइन करेंगे इसमें अच्छा कंटेंट है, आपका एडुक्विटी पैटर्न से हो जाना चाहिए। बट अगर आप पैसे खर्च करने के लिए रेडी है तो 4.0 ले लीजिए, इंक्लूडेड कि आप जितना टाइम है आपके पास 2 से 3 मंथ में कर सकते हैं। मैं आपको कंटेंट बता देती हूँ 4.0 में कितना कितना है। तो मैंने कुछ सर्च करने की कोशिश करी एंड पता किया कुछ लोगों से, तो आपके 4.0 में मैं बता देती हूँ एग्जैक्टली कितने कितने लेक्चर्स हैं। इकोनॉमिक्स में 8 लेक्चर्स हैं, पॉलिटी में 12 लेक्चर्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में 12 लेक्चर्स हैं, मेडिवल हिस्ट्री में 8 लेक्चर्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में 9 लेक्चर्स हैं एंड ज्योग्राफी में 27 लेक्चर्स हैं। और टोटल मिला के हो गए 46 लेक्चर्स। और हर लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का है। और
मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मैंने देखा साइंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंस का मैंने इसलिए पूछा भी नहीं। एंड जोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही है फ़िलहाल, बट हाँ, और उसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा इसमें है, 27 लेक्चर्स हैं। बाकी टोटल 46 लेक्चर्स हैं और अप्रॉक्स 1.5 से 2 घंटे के सारे लेक्चर्स हैं। अगर आप 2 से 3 महीने में कर सकते हैं तो ले लीजिए वाला बैच। अदर और या फिर आप एकदम बिगिनर हैं और आपको लग रहा है कि हाँ आपको एकदम क्लियर करना है एग्ज़ाम, तो ले लीजिए वाला बैच, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आप बुक से पढ़ सकते हैं और इस बुक के साथ आप वन शॉट्स को उनके पेयर करिए जिससे कि आपको हेल्प होगी कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग में, देन इस बुक से आप पढ़ सकते हैं। एंड आपको लेकिन करंट अफेयर्स तो अच्छे से करने हैं क्योंकि करंट अफेयर्स का ज़्यादा वेटेज है, मैंने ये चीज़ नोटिस करी मेंस में भी और प्री में भी। तो करंट अफेयर्स अगर आप ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं तो उधर आपके मार्क्स काफ़ी बिल्डअप हो जाएंगे एंड फिर इसको आपको ज़रूरत नहीं रही। अगर किसी को पैसे खर्च करने हैं तो वो कर सकता है आराम से 4.0 पे, बट मैं बता रही हूँ कि अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेते हैं तो आपके काफ़ी मार्क्स उधर से बिल्डअप हो जाएंगे एंड आप इसके अलावा फैटमैन और वन शॉट को उनके पेयर करके बहुत आराम से उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरा भी आर्ट्स बैकग्राउंड बहुत वीक है और मैं बहुत जल्दी भूलती हूँ, तो अगर मैं कर लेती हूँ थोड़े बहुत पढ़ के उनका, ऐसा रहता है ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में कुछ कुछ थोड़ा अपने दिमाग से भी कुछ तो करना पड़ता है, जैसे वो बताते हैं सर निट्टो एंड ऑल में, तो वो तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा आपको। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं कि एकदम डायरेक्टली आ जाए उठ के, ठीक है। तो ये हो गया। एंड हाँ, तो मुझे वो जो 3.0 उनका मिला था फ्री में टेलीग्राम पे, उसके बाद मैं जितने भी परमार सर डालते रहते थे अपने वन शॉट्स एंड ऑल वो देखती रहती थी, तो रिवाइज होता रहता था, तो उससे मेरे क्लियर होते रहे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और धीरे धीरे याद होता रहा। स्टिल अभी भी थोड़ा एग्ज़ाम के टाइम में कन्फ्यूजन ही हो जाता है मुझे तो, क्योंकि मैं कन्फ्यूज ही रहती हूँ हमेशा तो वो तो मेरी प्रॉब्लम है। आपको मैंने बता दिया कि आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप अपने ही हिसाब से चूज़ करिए। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती आपको कि आप यही करिए और यही वर्क करेगा, क्योंकि जीके ये बहुत अजीब सब्जेक्ट है एक एसएससी का। तो मैंने आपको बता दिया आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप उसमें से खुद ही चूज़ कर लीजिए कि आपको क्या करना है, आपके हिसाब से जो सूट करे, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर आप 4.0 नहीं ले रहे हैं फिर भी आपको फैटमैन लेना चाहिए, मेरे हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि एडुकेटी के हिसाब से जो चीज़ें आ रही हैं वो है फैटमैन में, वो मतलब काफ़ी हद तक है। अब हर क्वेश्चन तो आप नहीं बना पाएंगे जीके में, लेकिन आप काफ़ी हद तक बना लेंगे फैटमैन से। तो एंड कुछ लोग बोलते हैं परमार सर को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उनका पढ़ाया हुआ नहीं आया, बट यार उनका ही बताया हुआ ज़्यादातर आया है एंड करंट अफेयर तो मोस्टली आया मेंस में, और बाकी जो भी था उन्होंने पढ़ा रखा था पहले से, बट ये है कि थोड़ा बहुत ट्रिकी घुमा के आ रहा है, तो उसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना। और अब जैसे मैंने 5 क्वेश्चन गलत कर दिए जीके में, तो वो मेरी गलती की वजह से गलत हुए हैं, वो सब पढ़ाए हुए थे परमार सर। और मैं बता देती हूँ कि 4.0 वाले तो चलो 4.0 में सब परमार सर करवाएंगे, उससे कर सकते हैं जो भी वो वीडियोस डालेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन करवाएंगे, वो भी हो जाएगा। बट अगर कोई फैटमैन के साथ वन शॉट्स को पेयर कर रहा है तो मैं बताती हूँ वो कैसे इफेक्टिवली कर सकता है। तो पहले तो आप वन शॉट खोलिए और उसके साथ साथ जो टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं उसमें उस टॉपिक को बुक में भी देखिए, उनसे टॉपिक पढ़ा, बेस क्लियर हुआ, बुक से पढ़ा, अंडरलाइन करा, इंपॉर्टेंट पूरा मत अंडरलाइन कर लेना, एंड में रिवाइज नहीं हो पाएगा। फिर ये जल्दी करा, ये हो गया आपका। इस तरह से आपका मेरे हिसाब से तो मैक्स 2 महीने में हो जाना चाहिए, मैक्स, बहुत ज़्यादा बता दिया बल्कि, ठीक है, हो गया ये। एंड देन इसके बाद फिर लास्ट के 1 मंथ में आप फिर से उनके वन शॉट देख के वही अपना अंडरलाइन वाला पार्ट देख सकते हैं दोबारा से, इससे क्विक रिवीजन हो जाएगा। एंड बाकी प्रैक्टिस तो मॉक्स वगैरह से होती ही रहेगी थोड़ी बहुत परमार सर खुद अपने चैनल पर डालते रहते हैं एक्स्ट्रा, तो उससे होती रहती है। ये सही रहेगा जीके जीएस के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी सही रहेगी। और करंट अफेयर्स की जो मैंने बताई है वो तो मैं आपको शॉर्ट कह सकती हूँ कि वही करिए, उसके अलावा कुछ मत करिए। एंड आई होप आप मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं। मैं एक बार क्विक रिकैप दे देती हूँ मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज बताई हैं। ग्रामर के लिए अमन वशिष्ठ सर की प्लेलिस्ट और वोकैब के लिए रानी मैम की प्लेलिस्ट। अगर ब्लैक बुक नहीं लेनी है तो उनकी A to Z वाली भी देख लीजिएगा, उसके बाद 1000 वाली देखिएगा। अगर ब्लैक बुक है तो शायद A to Z वाली की नीड ना पड़े, खाली 1000 वाली देखिएगा। एंड इसको टाइम टेबल में कैसे इनकलकेट करना है मैं बहुत जल्दी बताने वाली हूँ, उससे बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो ये इंग्लिश की स्ट्रैटेजी हो गई। एंड हाँ, उनका डिजिटल वेंचर्स वाले चैनल पे रूट वर्ड्स देख लेने हैं, एंड जो एक्स्ट्रा न्यू वर्ड्स डालती रहती है न्यू वोकैब्स डालती रहती है, न्यू थिंग्स डालती रहती है अपने चैनल पे, वो देखते रहना टाइम टू टाइम। और एक बार मैथ्स के लिए फटाफट से बता देती हूँ, मैंने मैथ्स महीने का बैच लिया हुआ है, और अगर आपको एकदम फ्री साइड पे जाना है तो मैं एकदम बेस्ट आपको बता देती हूँ,
आप क्या कर सकते हैं, आदित्य रंजन सर की 45 डेज मैराथन वाली एकदम लेटेस्ट वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बट अच्छे क्वेश्चन लगाने के लिए भूतेश सर की फ्री वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, उससे आपके अच्छे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। तो आपका ये प्री के लिए अच्छा हो जाएगा। बट मेंस के लिए आपको इंटेंस मैथ्स रिविजन 2.0 बाय मैथ्स मीनिया लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसमें बोला है कि वो अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देंगे जल्दी जल्दी, जो कि मेंस में आए हैं इस बार ही उस टाइप के। तो वो मेंस के लिए आप ले लीजिएगा, ये सही रहेगा। अगर आप मैथ्स मीडिया का फाउंडेशन कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो मैंने फ्री वाला आपको जो बताया है आदित्य रंजन सर का, भूतेश सर के साथ आप पेयर कर सकते हैं। एंड एंट्रेंस मैथ्स रिविजन तो लेना ही लेना है दोनों केस में कंपलसरी, चाहे आप मैथ्स मीडिया का फाउंडेशन कोर्स ले रहे हैं या नहीं, या आप फ्री वाले साइड से जा रहे हैं या नहीं। तो ये क्लियर हो गया मैथ्स का भी एंड इंग्लिश का भी एंड जीके की भी मैंने आज बता दी। और नेक्स्ट अब वीडियोज़ आएंगे, 2 वीडियोज़ आएंगे, एक शेड्यूल पे आएगा, एक मॉक पे आएगा, बस दैट्स इट। एंड जीके की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए अगर आप बिगिनर है तो मैं एज अ रिपीटर तो इस बार कोई जीके की क्वेश्चंस की बुक नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं जितना पढ़ूंगी वो मैं मॉक्स वगैरह में इम्प्लीमेंट करके कर लूँगी, ठीक है। बट अगर आप बिगिनर हैं तो आपको लेनी चाहिए। अगर आपने पिनिकल का न्यू एडिशन लेटेस्ट एडिशन ले लिया है, किसी ने मुझे बोला था, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। बट अगर आपको पिनिकल की इतनी सारी बुक्स नहीं लेनी है तो अभी एक सुष्मिता मैम है, एएसओ है वो शायद, उन्होंने अपनी एक रिसेंट वीडियो में दिशा पब्लिकेशंस की कोई बुक बताई है, उसमें लेटेस्ट एडोक्विटी के क्वेश्चंस वगैरह भी हैं, तो आप वो बुक ले लीजिए, ले सकते हैं अगर आप बिगिनर है तो। और मैं तो फिलहाल अब इसके लिए तो कोई बुक नहीं ले रही हूँ जीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसमें और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एडोक्विटी पैटर्न बेस्ड, तो बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी एज अ बिगिनर आपकी, सच में। मैथ्स के भी हैं, जीके के भी हैं, सबके हैं, तो सही रहेगा। क्योंकि मैंने तो ये बहुत सारी सर की ले ली है, तो मैं अब नहीं ले रही हूँ कोई बुक, मैं इतनी से ही करूँगी। बट आप वो वाली बुक ले सकते हैं अगर आपने अभी तक कोई नहीं लिया, वो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है शायद, बहुत अच्छा उन्होंने रिकमेंड किया है, तो ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। होप आपको कुछ हेल्प हुई हो इससे, दैट इज़ इट।